जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपको हमारे इस नए वीडियो में फिर से। पिछला वीडियो में हम लोग लेक्चर 1 में हम लोग क्षेत्रमिति का परिभाषा जाने थे, इंट्रोडक्शन पढ़े थे। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति में हम दो प्रकार का चीज सिखाए थे, एक 2D एक 3D। लेकिन इस बार हम पढ़ने वाले हैं 2D। और 2D में जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो मेरा विषय है वो वर्ग और आयत। वर्ग और आयत क्या है? 2D है, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है 2D होता है। कैसी आकृति होती है? 2D। अब हम यहाँ से देखते हैं वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में इक्वल होती है यानी बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ग। फिर से समझा देना चाहते हैं कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं, यहाँ देखिए ये एक चतुर्भुज है, इसका चारों भुजा को देखिए, आपस में क्या होते हैं? बराबर होती है। सारा भुजा एक दूसरा के बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए सारा एंगल 90 डिग्री का है, सारा कोण 90 डिग्री का है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ग। और यहाँ देखिए कि वर्ग में कोण कितने होते हैं? तो चार, 1 2 3 4। वर्ग में किनारा को कितने होते हैं? तो चार होते हैं। किनारा का अर्थ होता है जो भुजा जिसको बोलते हैं, 1 2 3 4। प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। सारा कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री क्या होता है? एक दूसरा पे खड़ा होता है इस टाइप से। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखिए अब चारों का चारों कोण 90 डिग्री। अब यहाँ से समझने के लिए माना कि हम क्या मान लेते हैं कि वर्ग का प्रत्येक भुजा ए है, तो ये किनारा है, सबको क्या मान लेते हैं? ए। तो ए मान लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप, परिमाप हम आपको कल ही सिखाए थे कि यदि यदि कोई, ऐसे समझिए ये जो है ये वर्ग है, इसके चारों ओर हमें तार लगाना है, तो आप क्या निकालिएगा? परिमाप। यानी क्या चीज मापना पड़ेगा? यानी हमको माप करना पड़ेगा परिमाप का, तभी तो हम तार लगा पाएंगे चारों ओर। इसे कहते हैं परिमाप। परिमाप का अर्थ होता है कि चारों भुजा को जोड़ देना, जो कि हम कल बता चुके थे। उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बोलिए या फिर भुजा स्क्वायर बोलिए, दोनों बात क्या है? सेम है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने ए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ है, कल तो आप सिखाए थे कि परिमाप में सारा भुजा को जोड़ देते हैं, यहाँ पे गुना कहाँ से आ गया? अब ऐसे आप समझिए, एक वर्ग है, ओके, इसका सारा भुजा ए है, ए भुजा भी ए है, ए भुजा भी ए है, ए भुजा भी ए है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारा भुजा आपस में बराबर है। इसका यदि हम परिमाप निकालेंगे, इसका परिमाप यदि निकालेंगे तो सारा भुजा को जोड़ देंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। कितना हो गया? अब ऐड करिए, 1a 2a 3a 4a, हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिला? 4a। यानी वर्ग का परिमाप इतना बड़ा करने से अच्छा क्या लिख देंगे? 4a, क्योंकि 4a इसी से बना है। तो परिमाप को हम लिख सकते हैं 4a। यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्या समझ में आया? इसीलिए वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुने भुजा होता है, या 4a होता है। और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? जो इसका अंदर का जो सरफेस है, इसको कहते हैं क्षेत्रफल। इसको क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। विकर्ण, विकर्ण होता है √2 गुने, यानी √2 गुने भुजा। दोनों बात क्या है? सेम। विकर्ण इसमें दो होता है, एक इधर। विकर्ण का अर्थ होता है कि त्रिभुज में जो चारों कोना होता है, चारों कोना में ई कोण से लेकर ई कोण तक, ई कोण से लेकर ई कोण तक एक दूसरे को क्या कर दिया? यहाँ पे काट दिया, तो हम क्या बोलेंगे? विकर्ण। तो इसमें विकर्ण कितने होते हैं? 2। यहाँ तक क्लियर? अब इस वर्ग के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम ये सारे प्रश्न बनाने वाले हैं। अब देखिएगा, वर्ग की भुजा, मेरा क्वेश्चन है पहला कि वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, क्षेत्रफल को हम लोग एरिया भी कहते हैं, एरिया, इंग्लिश में एरिया, ठीक है। और परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर। उसके बाद विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल, विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल, ठीक है। यहाँ हमें निकालना है, दिया है कि वर्ग का भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर, हमको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो अभी जस्ट हम सिखाएं कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। ए स्क्वायर लिखिए या भुजा स्क्वायर लिखिए, दोनों बात क्या है? सेम है, तो लिखते हैं भुजा स्क्वायर, क्योंकि हम दिए हिंदी में भुजा स्क्वायर।
अब बताइए भुजा का मान कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब अठी अठी कितना होता है, 64। 8 को 8 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। यानी 8 को गुना करना है 8 से, अठी अठी 64। अब हमें निकालना है परिमाप। तो यहाँ निकालना है परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए क्या सूत्र सिखाए थे, 4 गुने भुजा। तो यहाँ लिखेंगे 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो 4 का हम 4 लिख देंगे और भुजा का मान कितना दिया हुआ है, 8। यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। 8 में 4 गुना करेंगे, 8 चक 32 सेंटीमीटर। इसी तरह हम निकालेंगे विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या सिखाए हैं, √2 गुने भुजा। यहाँ लिखेंगे √2 गुने भुजा। √2 का √2 लिख देंगे। भुजा का मान कितना है भैया, 8 सेंटीमीटर। यहाँ डाल देंगे 8 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए जब भी √2 में कोई कंप्लीट नंबर को गुना करते हैं तो ये आगे चला जाता है और √2 पीछे। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल अच्छा तरीका से? यदि आया तो आप इसको भी देखिए। मेरे पास एक और प्रश्न है कि वर्ग का भुजा है जो 12 मीटर है, इस बार मीटर में दिया है, और क्षेत्रफल निकालना है। तो वही काम करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या सिखाए हैं, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब भुजा का मान प्रश्न में कितना दिया, 12। तो यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 12 को 2 बार गुना करेंगे 12 से। 12 गुने 12 कितना होगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा हो गया आंसर। इसी तरह आप निकालेंगे वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुने भुजा। यहाँ हम लिखेंगे 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा का मान कितना है, 12 मीटर। सॉरी यहाँ पे मीटर था, देख लीजिएगा, यूनिट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मीटर 12 से 4 में गुना करें, 48 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या सिखाए, √2 गुने भुजा। यहाँ लिखेंगे √2 गुने भुजा। अब बताइए यहाँ √2 का √2 लिख देंगे। भुजा का मान कितना है, 12 मीटर। अभी हम सिखाए हैं कि ये आगे की तरफ चलाता है और √2 पीछे की तरफ। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। क्या बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? फिर से एक्सप्लेन हम कर देते हैं कि वर्ग, वर्ग क्या होता है, जिस चतुर्भुज, एक प्रकार का चतुर्भुज होता है, इसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है। जितना बड़ा ए भुजा उतना ही लंबा, ये भुजा उतना ही लंबा, ये भुजा उतना ही लंबा, ये भुजा, सारा भुजा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यदि इसको 4 लेते हैं तो सारा 4 4 4, इसको 5 लेते हैं तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। और सबसे बड़ी बात कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी प्रत्येक कोण का डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तब उसे क्या कहते हैं, वर्ग। वर्ग में कोण कितने होते हैं, 4। किनारा कितने होते हैं, 4। प्रत्येक कोण 90 डिग्री। मान लेते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा को क्या मान लिए, ए। वर्ग की प्रत्येक भुजा को क्या मान लिए, ए। ए मान लिए तो सारा भुजा क्या हो जाएगा, ए ए ए। यानी वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो सारा भुजा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने से अच्छा एक हम ट्रिक सिखाए हैं। ट्रिक क्या, एक सूत्र होता है 4 गुने भुजा, यहाँ निकाल के भी दिखाए थे हम। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल का अर्थ होता है कि अंदर का जो एरिया है, ये जो बाउंड्री से घिरा हुआ अंदर का एरिया है उसे कहते हैं क्षेत्रफल। वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा या √2 गुने ए। अब क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं, और विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ एक प्रश्न था, वर्ग की भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर से आपको हम बता ही दिए। और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा हम आपको दे रहे हैं 6 सेंटीमीटर। आपको 3 चीज निकालना है। पहला में एरिया यानी क्षेत्रफल, और दूसरा में पेरीमीटर, और आपको तीसरा में डायगोनल। ये 3 चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा निकाल कर। देखते हैं कौन कौन कर पाते हैं, किससे किससे हो पाता है।
चलिए तो हम लोग वर्ग तक का क्वेश्चन कर लिए और यहाँ से करते हैं हम लोग आयत का, क्योंकि लेक्चर 2 का मेरा 2 ही लक्ष्य था कि लेक्चर 2 में आज हमको पढ़ाना है वर्ग और आयत। तो वर्ग हम लोग क्लियर कर लिए, अब यहाँ से आयत पे चलते हैं। यानी हमारा वर्ग क्लियर हो गया, अब यहाँ से आयत पढ़ते। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आयत में आपको क्या करना है वो समझिए। आयत में पहले आप ये 2 प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या होता है, आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसके बाद उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, और मेरे को क्या चाहिए, आयत का परिमाप। यानी हमसे प्रश्न पूछा है कि आयत का परिमाप क्या होगा। और याद करिए फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, परिमाप का अर्थ होता है कि कोई भी आयताकार आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाना। तो क्या होता है, परिमाप का माप होता है। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है, आयत का लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर, और यहाँ इसमें भी निकालना है परिमाप, और क्षेत्रफल और विकर्ण, इसमें भी निकालना था परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण। और इसको बहुत ही आसानी से जानिए। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बनाने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आयत है क्या। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देते हैं तो फिर वही हो गया, रटा रटा हुआ। समझ रहे हो ना, जैसे आप रटे हैं फिर वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए हमको सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि है क्या, ठीक है, क्या चीज में यूज आएगा, तब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े यहां से, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जानना है इसमें कि आयत जो है वो भी आता है 2D में, यानी 2 डायमेंशनल में आता है। क्यों? क्योंकि आयत के पास सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, 2 ही चीज होता है, एक लंबाई एक चौड़ाई। हम आपको उसमें बताए थे कि जिस आकृति के पास सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, और उसको हम हिंदी में बोले थे समतल आकृति। इसीलिए आयत जो है समतल आकृति है। तो यहां से बढ़ते हैं, आयत क्या है ये समझिए। जिस चतुर्भुज का विपरीत भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उससे हम लोग कहते हैं आयत। समझना ये है, ए पॉइंट को समझना है कि चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं, तो ए देखिए, इसका विपरीत भुजा ए है, इसका विपरीत भुजा ए है। जितनी चौड़ाई इसकी है उतना ही चौड़ाई इस भुजा की है, यानी विपरीत भुजा जो हुआ। जितना लंबाई ए से डी तक का है उतना ही लंबाई उसका विपरीत भुजा बी से सी तक का। और वर्ग के ही तरह प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो किसमें गिना जाता है, आयत में। अच्छा, उसे आयत कहते हैं। ओके, क्या वर्ग में विपरीत भुजा था, मतलब विपरीत भुजाएं बराबर थी या नहीं? आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं। वर्ग तो पढ़े थे, वर्ग का सभी भुजा एक जैसा होता है। जितना यहां से यहां तक की लंबाई उतना यहां से यहां तक की लंबाई, वहां से यहां तक की लंबाई, इतना ही लंबाई यहां तक। लेकिन आयत में क्या होता है, जो आमने सामने का भुजा होता है, ये भी आप कह सकते हैं, बराबर होता है। ओके, और यहां से बढ़ते हैं। इसमें कोण कितना होते हैं, 4, किनारा कितने होते हैं, 4, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। बराबर भी आप कह सकते हैं या एक दूसरा के समांतर होती है, जितना बड़ा है इतना बड़ा है। ओके, अब यहां से समझते हैं, मान लेते हैं क्या कि आयत की जो लंबाई को मान लेते हैं एल, लंबाई ए लंबाई होता है, और चौड़ाई मान लिए हम बी। तो यहां से कुछ फॉर्मूला में यहां लिखिए, समझिए। तो आयत का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखिए 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि लंबाई को एल कहते हैं, चौड़ाई को बी मानते, इसीलिए 2 इंटू एल प्लस बी, या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आप बोलिएगा कि आप हमें उल्लू क्यों बना रहे हैं। आप पिछला बार बोले थे कि जब भी परिमाप निकालना रहता है तो सभी भुजा को जोड़ देते हैं यहाँ, तो आप क्या कर रहे हैं, जोड़ के गुना कर रहे हैं। कौन सा तरीका हो? तो भाई साहब हम जोड़ ही रहे हैं, देखिए आप, ऐसा इसलिए। चलिए, ये आयत है। ओके, समझिए, ये एक आयताकार आकृति जिसका आमने सामने का भुजा बराबर है और सारा कोण 90 डिग्री का है। मान लेते हैं यहां से यहां तक एल है और ए बी है। तो समझने वाली बात यह है, जब यहां से यहां की लंबाई एल है
तो यहाँ से यहाँ की भी लंबाई एल होगी। क्लियर यहाँ तक? जब यहाँ की लंबाई बी है तो जितना लंबा ए है उतना ही लंबा ए होगा। ओके, अब परिमाप क्या कहता है कि सारा भुजा को जोड़ दीजिए, हम परिमाप निकल जाएंगे। बोले अच्छा बात, हमको निकालना है परिमाप, सारा भुजा को जोड़ दीजिए, यानी एल प्लस बी प्लस फिर एल प्लस फिर बी प्लस। अब बताइए एल एल कितना हुआ था? बोलिएगा एल एल 2l है। बी भी कितना होगा? बी भी 2b। अब यहां से आप आसानी से देखिए दोनों में दो दो है, तो दोनों में दो दो है तो दो कॉमन कर लीजिए। कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा एल प्लस यहाँ से भी 2 निकाल गया तो बचे। इसीलिए आयत का परिमाप का फॉर्मूला बना 2 इंटू एल प्लस बी। क्या बना? 2 इंटू एल प्लस बी। इसीलिए आज के बाद ये नहीं कहिएगा कि आप सिखाएं कि परिमाप निकालने के लिए सब भुजा को जोड़ देते हैं, तो ये कहां से आ गया? यहाँ से आ गया। ये बात समझ में आया? और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो कॉमन सा चीज है, लंबाई को गुना कर देना है चौड़ाई से, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल के लिए सिखाए थे कि एग्जाम्पल दिए कि मान लीजिए इसमें घास लगाना रहे, तुमको क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। ओके, अब विकर्ण जानते हैं। विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी एल का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम कल सिखाए थे कि विकर्ण इस टाइप का होता है, ई कोण से ई कोण और ई कोण से ई कोण, यानी इस टाइप का विकर्ण हो और दोनों एक दूसरे को बीच में काट देता है। ओके, तो यहां से सूत्र बनता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयत का विकर्ण। अब इसी लेवल के फॉर्मूला पे, अब इस फॉर्मूला पे हम समझ गए कि क्यों और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे और क्यों हुआ, ये हम समझ गए। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि एक आयत है जिसकी लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया है 5 सेंटीमीटर और मेरे को निकालना है आयत की परिमाप। तो परिमाप के लिए आपको क्या सूत्र बताए हैं? आप बोलिएगा 2 इंटू लंबाई के साथ चौड़ाई, यानी जोड़ देना है दोनों को। यहां से बोलेंगे 2, लंबाई का मान है 10 और प्लस चौड़ाई का मान है 5, हो गया कितना? ऐड करिए आप, यहां से हो गया 2 गुने 10 5 15, 15 में 2 गुना करेंगे 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा फाइनल। ये तो हो गया। अब निकालना है आयत का क्षेत्रफल, इसी दोनों क्वेश्चन पे। लंबाई 10 चौड़ाई 5, अब क्षेत्रफल निकालिए। आपको बताए थे कि क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हैं, यानी लंबाई को गुना कर देते हैं चौड़ाई से, तो बड़ा आसानी से निकल जाता है। लंबाई का मान है 10 प्लस चौड़ाई का मान है 5, हो गया 10 × 5 = 50 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होगा, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आया ना मजा? चलिए अब निकालते हैं आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण के लिए ये सूत्र बताए, अभी जस्ट बताए हैं, थे क्या अभी बताए हैं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है? मैं यहाँ डायरेक्ट इसका इंग्लिश में लिख दिया हूँ। अब बताइए आप कि लंबाई का मान कितना दिया हुआ? आप बोलिएगा 10 दिया हुआ है तो बोलेंगे 10 का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ? आप बोलिएगा 5 दिया हुआ है तो यहाँ बोलेंगे 5 का स्क्वायर, रूट बना देंगे तो रूट लगा देंगे यहाँ पे। अब बताइए कि 10 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलिएगा 100, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 और यहाँ पे लगा देंगे रूट। मेरा आंसर यहाँ पे आया, अभी नहीं आया, आगे और पढ़ेंगे। रूट 125, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड किए तो रूट 125। आप चाहिएगा तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा तो क्या होगा, यानी अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 5 2 7 1 8 नहीं, 5 से डायरेक्ट लगेगा। 5 से लगेगा तो कितना बार में लगेगा? आपको डायरेक्ट हम कॉमन सा ट्रिक बताते हैं। क्या 125 को लिख सकते हैं हम? 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 25। ऐसा क्यों? 25 25 125, रूट 5 रह जाएगा अंदर ही और 25 किसका स्क्वायर है? तो आप बोलिएगा 5 का, तो आ जाएगा बाहर, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 5√5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम यहां से क्वेश्चन नंबर दूसरा निकालते हैं। आयत का लंबाई दिया है 8 मीटर, चौड़ाई दिया है 6 मीटर और हमको निकालना है परिमाप। क्या निकालना है?
परिमाप, वही परिमाप का भी सूत्र पढ़ेंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे अब हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, ओके, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 2 गुने, यहाँ गुना का साइन छुपा रहता है, लंबाई का मान कितना है तो बोलेंगे 8 प्लस चौड़ाई का मान कितना है 6, ऐड करेंगे 8 और 6 हो गया 14, 14 में 2 गुना करेंगे हो गया 28 सेंटीमीटर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, हमको यहां पे निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या बताएं, एल को गुना कर देना है बी में। तो आप बताइएगा एल का मान कितना दिया हुआ है 8 और बी का मान कितना दिया हुआ है 6, 8 में 6 गुना करेंगे 8 6 48 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिखें क्योंकि क्षेत्रफल को मापा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर। ओके, अब निकालते हैं परिमाप। परिमाप तो निकाल चुके हैं, यानी निकालना है यहां से विकर्ण, यहां से निकालना है विकर्ण। तो विकर्ण का सूत्र क्या सिखाए हैं, अंडर रूट, एक बार लंबाई का स्क्वायर कर दीजिएगा, एक बार चौड़ाई का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब आप बताइए लंबाई का मान कितना है, तो आप बोलिएगा 8 का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई का मान कितना है तो आप बोलिएगा 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 100, 100 से निकलेगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया आंसर। क्या आपको यहां तक समझ में आया? देख लीजिए, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। क्या मजा आया यहां तक आपको? अगर आप चाहते हैं इसी तरह लेक्चर 3 आए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम लेक्चर 3 लेकर आएंगे। और हमारा लेक्चर 3 का टारगेट है वो कल बताया जाएगा। आज मेरा टारगेट ये था कि वर्ग और आयत जो 2D में आता है उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और फॉर्मूला को हम जाने कहां से आया, कैसे आया और कहाँ पे यूज होता है ये भी बताएं कि खेत वगैरह मापने के लिए हम लोग आयत का क्षेत्रफल वगैरह या परिमाप वगैरह का यूज करते हैं, है ना। फिर से रिवीजन यहां से हम करा देते हैं कि आयत होता क्या है, जिस चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जिस चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यदि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर का है तो इस तरफ वाला भी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, उस तरफ लंबाई 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का है या 20 सेंटीमीटर का है तो इस तरफ लंबाई भी 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ओके, यानी आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर। और यहां से हम बड़ा प्यारा प्यारा फॉर्मूला भी सीखे कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और कैसे आया था वो बताएं आपको। क्षेत्रफल तो कॉमन सी चीज है, लंबाई गुने चौड़ाई करिएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। विकर्ण बताएं लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर और रूट कर दिए। और यहाँ से हम 2 प्रश्न लगाए। अगर यहाँ तक आपको हमारा वीडियो मजेदार लगा होगा तो आप वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट जरूर करके बताइए कि आप मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। क्योंकि मेरा कहने का मतलब यह है ना यार कि रटो मत, हर चीज को समझो। बहुत को देखिए फॉर्मूला रट लिया है रट लिया है रट लिया है, ये कौन तरीका हुआ। क्वेश्चन बनाने दो तो तुरंत फॉर्मूला लगा बना देता है, पूछते मतलब पता नहीं क्या मतलब। इसलिए समझदार बनिए। और यहां तक हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और लेक्चर 3 के लिए कमेंट जरूर करिएगा।